एक वक्त था जब बॉलीवुड में अगर कोई एक इंसान था जो बिना किसी बड़े एक्शन हीरो वाले लुक के सिर्फ अपने डांस, कॉमेडी और टाइमिंग से पूरे देश को हंसा सकता था, तो वो था गोविंदा। 90s में उनकी फिल्म लगना मतलब थिएटर में भीड़ लगा। कूली नंबर एक, हीरो नंबर एक, साजन चले ससुराल, दुल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक के बाद एक हिट। लेकिन फिर जिस आदमी को बॉलीवुड का किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाता था, उसका नाम धीरे धीरे फिल्मों से गायब होने लगा। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस गोविंदा को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता था, वही बॉलीवुड में काम के लिए स्ट्रगल करने लगा आ रहा। और सबसे दिलचस्प बात, क्या गोविंद का डाउनफॉल सिर्फ खराब फिल्मों की वजह से हुआ था या इसके पीछे कुछ और भी था? गोविंदा ने 1986 में इल्जाम से बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन गोविंदा के अंदर एक चीज ऐसी थी जो उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग करती थी, उनकी अनबिलीवेबल कॉमिक टाइमिंग और डांसिंग एबिलिटी। 80s के आखिर और 90s में उन्होंने तेजी से अपनी जगह बनाई। शोला और शबनम ने उनके करियर को बड़ा बूस्ट दिया। इसके बाद आया वो दौर जब गोविंदा सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो खुद एक ब्रांड बन गए। उनका कलरफुल फैशन, उनका अलग डांस स्टाइल और वो कॉमेडी टाइमिंग, ऑडियंस को उनका हर अंदाज पसंद आने लगा। उन्होंने करीब 6 साल में लगभग 50 फिल्मों में काम किया था और फिर उनकी जोड़ी बनी डायरेक्टर डेविड धवन के साथ। यहीं से शुरू हुआ गोविंदा के करियर का सबसे सुनहरा चैप्टर। कूली नंबर एक, हीरो नंबर एक, साजन चले ससुराल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इन फिल्मों ने गोविंदा को घर घर पहुंचा दिया। डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी ने 90s में एक ऐसा कॉमेडी फॉर्मूला बनाया जिसे ऑडियंस बार बार देखना चाहती थी। गोविंदा की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि वो उस दौर के बड़े बड़े स्टार्स के बीच भी अपनी अलग पहचान रखते थे। लेकिन यहीं से एक प्रॉब्लम भी शुरू हुई। जब ऑडियंस आपको एक खास इमेज में प्यार करने लगे, तो उस इमेज से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2000s में बॉलीवुड बदल रहा था, मल्टीप्लेक्स कल्चर बढ़ रहा था, ऑडियंस दिल चाहता है जैसी नई और रियलिस्टिक फिल्मों की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ गोविंदा अभी भी लार्जली उसी पुराने कॉमेडी फॉर्मूला पर टिके हुए थे और धीरे धीरे उनकी फिल्मों का असर कम होने लगा। अब गोविंदा के करियर में सिर्फ फिल्मों की प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी प्रोफेशनल रेपुटेशन पर भी सवाल उठने लगे। इंडस्ट्री में उनके लेट आने की बातें होने लगी। कुछ फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स ने उनके काम करने के तरीके को लेकर नाराजगी जाहिर की। प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने बाद में गोविंदा की टार्डीनेस और उनके आसपास के लोगों को लेकर काफी गंभीर बातें कही। और एक समय ऐसा आया जब गोविंद ने फिल्मों के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी कदम रखा। 2004 में उन्होंने राजनीति में एंट्री ली और मुंबई नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा चुनाव जीता। लेकिन राजनीति का सफर बहुत लंबा नहीं चला। बाद में खुद गोविंदा ने कहा कि शायद उन्हें पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहिए था, और इसी दौरान उनका बॉलीवुड वाला मोमेंटम भी टूटता चला गया। लेकिन गोविंदा के डाउनफॉल की कहानी में सबसे बड़ा नाम जिस रिलेशनशिप से जुड़ता है वो है डेविड धवन। दोनों ने साथ में लगभग 17 फिल्में की और कई ब्लॉकबस्टर कॉमेडीज दी, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए। गोविंदा ने बाद में अपने और डेविड धवन के फॉलोआउट के बारे में खुलकर बात की और कहा कि वह 18वीं फिल्म साथ में करना चाहते थे। और फिर आया 2007 का पार्टनर। इस फिल्म में गोविंदा ने सलमान खान के साथ काम किया। फिल्म हिट हुई। गोविंदा को एक बार फिर ऑडियंस ने पसंद किया। ऐसा लगा शायद किंग ऑफ कॉमेडी वापस आ गया है। लेकिन ये कमबैक ज्यादा लंबा नहीं चला। पार्टनर के बाद गोविंदा फिर उस लेवल की लगातार सफलता हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद गोविंदा ने कई बार खुद को रीइन्वेंट करने की कोशिश की। उन्होंने सीरियस रोल्स भी किए, किल दिल और हैप्पी एंडिंग जैसी फिल्मों में नजर आए, लेकिन ऑडियंस उन्हें उसी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और फिर 2019 में आई रंगीला राजा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही और उसके बाद गोविंदा लंबे समय तक बड़े पर्दे से लगभग गायब हुए। यही वो दौर था जब लोग सवाल पूछने लगे, क्या गोविंदा का करियर खत्म हो चुका है? लेकिन गोविंदा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस इंसान ने बॉलीवुड में एक बार खुद को जीरो से सुपरस्टार बनाया था, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। 2026 में गोविंदा ने एक बार फिर वापसी का ऐलान किया। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म रूपा अनाउंस की, जिसमें वह न्यूकमर रानी स्वर्णकर के साथ नजर आएंगे। इस बार गोविंदा सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे, वो फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। और गोविंदा ने खुद कहा कि लोगों ने उन्हें कई बार रिटर्न ऑफ कर दिया था, लेकिन वो फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। यानी जिस चैप्टर को बॉलीवुड ने शायद खत्म मान लिया था, गोविंदा खुद उसका नया पेज लिखने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंदा का डाउनफॉल सिर्फ एक एक्टर के करियर की कहानी नहीं है, ये कहानी है सक्सेस के बाद खुद को बदलने की। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने बॉलीवुड को हंसाया, जिसके डांस स्टेप्स आज भी लोग कॉपी करते हैं, जिसकी फिल्मों के डायलॉग्स आज भी मीम्स में इस्तेमाल होते हैं,
लेकिन जिसने समय बदलने के साथ खुद को उतनी तेजी से नहीं बदला। शायद गोविंद की सबसे बड़ी गलती यही थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी भी यही है। वो गिरने के बाद वापस आने की कोशिश करते रहे। आज सवाल ये नहीं है कि गोविंदा का डाउनफॉल क्यों हुआ। असल सवाल ये है, क्या 2026 का गोविंदा एक बार फिर बॉलीवुड को वही पुराना गोविंदा दे पाएगा? क्योंकि कुछ सितारे वक्त के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ सितारे बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। और शायद गोविंदा अभी भी उसी इंतजार में है।